नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम बात करने वाले बेसिक जो जिसमें हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण का अर्थ परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख प्रकार एवं जल के प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। तो जल प्रदूषण का जीवनदायी तत्व है। जल पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त या संसाधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण वह साधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण घटक की भूमिका निभाता है। गोएज के अनुसार प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई है और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। वनस्पति से लेकर सारे जीव जंतु अपने पोषण तत्वों की प्राप्ति जल के माध्यम से ही करते हैं। जल ही एक ऐसा साधन है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 65% जल विद्यमान होता है। यही नहीं, मनुष्य की संपूर्ण प्रक्रियाएं एवं उसके रखरखाव में जल की महती भूमिका होती है। यह ऊतक और पेशियों को घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। यह मस्तिष्क, हृदय, मस्तिष्क आदि को संरक्षण प्रदान करता है। यह शरीर के अंदर विभिन्न संचार तत्वों को बनाए रखता है। यही पोषण तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का वाहक है और शरीर के मलिन पदार्थों को मल, मूत्र और पसीना के माध्यम से बाहर निकालता है। इसी कारण पानी की कमी मनुष्य के सहन नहीं हो पाता। इसकी कमी में अधिकता के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषित जल वह है जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों को एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं। दूसरे शब्दों में जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना में ऐसा परिवर्तन जो मानव अथवा किसी प्राणी के जीवन दशाओं के लिए हानिकारक एवं अवांछित हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक तथा मानवीय कारणों से कोई बाहरी या विजातीय पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक और नैसर्गिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो वह ऐसा जल प्रदूषण कहलाता है। इन परिवर्तन के कारण यह जल उपयोग में आने योग्य नहीं रह जाता। वैसे जल में स्वतः शुद्ध होने की क्षमता होती है, किंतु जब शुद्धिकरण की गति में अधिक मात्रा में प्रदूषक जल में पहुंचते हैं तो जल प्रदूषित होने लगता है। मोब्रक्का के अनुसार जल प्रदूषण का अर्थ मनुष्य द्वारा बाहरी बहती नदी में ऊर्जा का ऐसा पदार्थ निवेश जिससे जल के गुण में ह्रास हो जाए। दूसरे शब्दों में जल में किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का योग जो जल के भौतिक, रासायनिक तथा नैतिक गुणों में परिवर्तन कर दे, जिससे वह मानव का किसी प्राणी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए अथवा औद्योगिक या सिंचाई कार्यों के लिए उपयोगी न रह जाए, तो जल प्रदूषण कहलाता है। गिल्विन के अनुसार मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया और जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण विद्वानों ने जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। अवलवण जलीय प्रदूषण, यह 2 प्रकार का होता है। भूपृष्ठीय जल प्रदूषण, नदी तथा झीलों भूपृष्ठीय अवलवण जलीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इनमें ताज़ा जल होता है। इनमें प्रदूषण के स्रोत घरेलू गंदा पानी और आवाहित मल, औद्योगिक अवशेष, कृषि उद्योग अवशेष आदि आते हैं। भूमिगत जल का प्रदूषण, जब जल अंतःस्रावित जल के कारण भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं तो भूमिगत जल के स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। भूमिगत जल प्रदूषण का कचरा गर्त, सेप्टिक टैंक से भूमिगत जल में पहुंचते हैं। सागरीय जल प्रदूषण, यदि जल में लवण की मात्रा 35 pp प्लस या उससे अधिक हो तो ऐसे जलाशय समुद्र कहलाते हैं। महासागरों, समुद्रों, मुहानों, लवणीय कच्छों और अन्य प्रकार के जलाशयों के प्रदूषण के समुद्र प्रदूषक कहते हैं। यह प्रदूषण भी मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। जल प्रदूषण के कारण सभी देशों में जल प्रदूषण की समस्या एक विकट समस्या के रूप में अपना विस्तार करती जा रही है। जैसे ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है, वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी तीव्र गति से जल प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। जल प्रदूषण के कारणों के पीछे या तो मानवीय द्वारा उसका अनुचित उपयोग होता है, बढ़ती आबादी से अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक औद्योगिक बहुलताएं भी जल प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि कर रही हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में मनुष्य के कार्य करने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार के जल के प्रदूषित होने की संभावना बनी रहती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित रूप से बताए जा सकते हैं। मनुष्य के दैनिक
अपशिष्ट पदार्थ। मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में उपलब्धता के आधार पर जल का प्रयोग प्रचुरता से करता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल के स्रोतों या नदी, तालाब, कुएं के आसपास मनुष्य द्वारा मलमूत्र त्याग करना, मृत जीव जंतुओं के जल में डाल देना जल प्रदूषित हो जाता है। नदी में डाले जाने वाले अवशिष्ट पदार्थों से कार्बनिक तत्वों व जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और उनसे खनिजों में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि मनुष्य द्वारा जल में डाले जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ जिनका उपयोग जीवाणुओं द्वारा होने पर खनिजों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर उनकी मात्रा नदी के जल से के स्वशुद्धिकरण क्षमता से अधिक होती है तो ऐसे सूक्ष्म जीवों का संख्या में वृद्धि हो जाती है और जो हानिकारक होते हैं वह नदी की स्वच्छता को प्रभावित कर उनमें दुर्गंध भर देते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। बढ़ती आबादी से बढ़ती आवश्यकताओं के कारण उद्योगों के विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा उपयोग में लिए गए जल में अनेक प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार, गैसें तथा रासायनिक घुले होते हैं। जल में घुले हुए औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी, तालाब, झील तथा अन्य जल स्रोतों में प्रभावित कर दिए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह प्रदूषण जल जब मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी प्रयोग में लाए जाते हैं प्रयोग में लाते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः बढ़ते हुए औद्योगिकरण से जल प्रदूषण में वृद्धि भी होती जा रही है। कृषि रसायनों द्वारा जल प्रदूषण। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मांग में भी तीव्र गति से वृद्धि होना सामान्य बात है। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक ने खेतों में अनेक रासायनिक खादों और टीकाकरण दवाइयों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। यह रासायनिक खादें या इनके रासायनिक पदार्थ वर्षा के जल के साथ एक अच्छी मात्रा में नदी, तालाबों, तयों, झीलों या अन्य जल स्रोतों से चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल शैवाल में वनस्पतियों में वृद्धि होने लगती है और जो अपने विकास में जल में शैवाल वनस्पति में वृद्धि होने लगती है जो अपने विकास में जल की अधिकांश ऑक्सीजन के उपभोग कर लेने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव जल जीवों पर मनुष्य पर पड़ता है। शक्ति उत्पादक संयंत्रों द्वारा जल प्रदूषण। अनेकों प्रकार के शक्ति उत्पादक यंत्रों को ठंडा करने के लिए अधिक से अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से ये परमाणु संयंत्रों में प्रचुर मात्रा में जल के प्रयोग में लाया जाता है। इन संयंत्रों से निकलने वाले जल का तापमान अधिक हो जाता है और उसमें रेडियो न्यूक्लियोलाइड पदार्थ की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह जल प्रायः सीधे स्रोतों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जल जीवों पर पड़ता है, जिसके कारण कुछ जीव या तो मर जाते हैं या बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, नहीं तो दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।